प्रदेश की स्पीति घाटी में भारतीय सेना ने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, एक नया प्रयोग किया है। मैराथन के साथ साथ यहां पहली बार सूर्य ड्रोनाथन आयोजन किया गया। इस आयोजन ने दिखाया कि भारत तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कैसे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सुमदो हिमाचल प्रदेश में 10,500 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने पहली बार सूर्य ड्रोनाथन का आयोजन किया। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर आपदा राहत तक दुनिया ने ड्रोन की अहमियत देखी है। भारत पाकिस्तान के हालिया तनाव में भी पाकिस्तान ने विदेशी ड्रोन का दम दिखाने की कोशिश की। भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काफी उन्नत है और अब इसी तकनीक में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। इस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन प्रतियोगिता में सर्विस टीम्स, स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया। सेना ने स्थानीय युवाओं को जोड़ा और देश में बने ड्रोन सिस्टम्स को कठिन हालात में परखने का मौका दिया। लखनऊ के 10वीं कक्षा के छात्र यज्ञक रघुवंशी और अनिरवन शुक्ला ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाना उनके लिए चुनौती भी था और सीखने का एक बड़ा अवसर भी। उनकी भागीदारी से ये साफ हुआ कि भारत के स्कूल स्तर के छात्र भी तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कलाम लैब्स बेसिकली एक स्ट्रेटोस्फेरिक एरियल रोबोटिक्स लैब है। हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के लिए जो कि वहाँ से अर्थ पे ऑपरेट कर सकें। जैसे कि आपके नॉर्मल इक्विपमेंट्स होते हैं जो ड्रोन के, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो वहाँ से ऑपरेट कर पाएँ, वहाँ से ऑपरेट कर पाएँ। सो बेसिकली ऐसे सिस्टम्स डिज़ाइन कर पाना जो कि इतनी लॉन्ग रेंज के हों, इतनी ज़्यादा पावर देनी पड़ती है उसको, एल्गोरिदम्स उसके डिफरेंट होते हैं, तो वो जो सिस्टम्स होते हैं वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसकी वजह से ऐसे ड्रोन्स बना पाते हैं जिससे हम 10,000 मीटर के ऊपर उड़ पाते हैं, जहाँ पे कि एनिमी कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक ड्रोन उड़ता हुआ आने वाला है। तो जब वहाँ पे हम उड़ते हैं तो हमारा डिटेक्टिबिलिटी बहुत लो होता है, क्योंकि जब हम लोग रेडार्स को ट्यून करते हैं तभी वो हमको डिटेक्ट कर पाते हैं, और जब एक्सपेक्ट नहीं होता तो हम रेडार्स को ट्यून उस तरीके से नहीं करते। लास्ट मंथ ही हम लोग ने इंडिया की हाईएस्ट यूएवी फ्लाइट करी थी अंडर 2 मीटर विंग स्पैन, जो कि यहाँ से ही उड़ी थी। एंड हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर सीधे ग्राउंड से चले गए थे, जो कि एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट का लेवल होता है। एंड 2 मीटर के अंडर आप इतने छोटे ड्रोन को अगर इतने ऊपर ले जा पा रहे हैं तो ये एनिमी के लिए डिटेक्शन में भी दिक्कत है, प्लस अगर डिटेक्ट कर लिया तो उसको ऊपर जाके डिस्ट्रॉय करने में भी कॉस्ट फैक्टर उनके लिए फीजिबल नहीं है। जो ड्रोन हम डिप्लॉय कर रहे हैं इतने ऊपर, वो ना सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर उड़ पाते हैं, बट हम लोग अपने लाइटर देन एयर डिप्लॉयमेंट मेथड से 30 किलोमीटर से उनको भी प्रक्षेपित करते हैं। कलाम लैब से जुड़े अहमद फराज और उनकी टीम ने भी अपने मॉडल को पेश किया। अहमद फराज ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसे ड्रोन तैयार करना है जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि आपदा राहत और नागरिक जीवन में भी अहम भूमिका निभा सके। उनका मानना है कि आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान इसी तकनीक से होगी। नियर स्पेस यूएवी प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे कि आपने आज तक देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि ड्रोन्स उड़ रहे हैं 4,000-5,000 मीटर एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं और कभी मिसाइल से गिरा दिए जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है उनके साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमने सॉल्व कर दी। हम लोग ने ऐसे यूएवीज बनाए जो कि 1 लाख फीट पे उड़ते हैं। ये इतना ऊपर हो जाता है कि बिल्कुल एज ऑफ स्पेस कहलाया जाता है यहाँ पे, और इतना मुश्किल कि शायद से इंडिया के जो S-400 सिस्टम्स है उनके लिए भी टफ हो जाए उतना हिट करने में। तो जब हम लोग ने ये वाली सुपर पावर, आप समझ सकते हैं, एक तरह से इंडियन मिलिट्री को दे रहे हैं हम लोग, और इसका वो लोग यूज़ करके सर्विलेंस मिशंस कर सकते हैं, ISR, कामेकाजी, इवन मेटेरोलॉजिकल कर सकते हैं। तो यही हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ, अलग अलग जगह जाके वी हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड, प्रोक्योर एवरी ऑल ऑफ दो स्टफ। एंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट सर हम लोग को सेंट्रल कमांड से मिला है बिकॉज ऑफ द टेरेन ऑल्सो, राइट। आप देख सकते हैं अपने चारों ओर जिस तरह की माउंटेन्स, यहाँ पेड़ भी नहीं उग रहा है ना, और दूसरी तरफ चाइना है हमारे तरफ, है ना। तो हमें बिल्कुल बेस्ट एडवांस सिस्टम्स चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम लोग को काफ़ी सपोर्ट के लिए नॉट ओनली फॉर दिस ड्रोनाथन बट हम लोग को कंसिस्टेंटली यहाँ पे बुलाया जाता है, बिकॉज आर सिस्टम्स आई मीन आर something which truly match or perhaps exceed the capabilities of our adversary over the border, sir. इस आयोजन का फायदा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिला। स्पीति घाटी के होम स्टे और पर्यटन गतिविधियों में रौनक बढ़ी। सेना का ये प्रयास सरहद को विकास और अवसर का केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सेना और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करते हैं और युवाओं को नवाचार और तकनीक के लिए प्रेरित करते हैं। स्पीति घाटी से उड़ते ड्रोन ने दिखा दिया कि सरहद सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का भी केंद्र बन सकती है।
न्यूज़ 18 JKLH के लिए स्पीति से रणबीर सिंह की रिपोर्ट।